नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत प्रोफेशनल टीचर एंड ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है निफ्टी और सेंसेक्स। अभी हमारी जो फ्री क्लासेस चल रही है उसमें अब से पहले हमने देख लिया था स्पॉट मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है। अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे की क्लास जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूं इसमें स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, तो आपको प्रत्येक क्लास को देखना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक था वो था निफ्टी और सेंसेक्स, यानी निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है। तो इसको हम यदि डिटेल में समझे तो निफ्टी किसका इंडेक्स है? निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है। एनएसई का इंडेक्स कौन है? निफ्टी। निफ्टी कोई शेयर नहीं है, निफ्टी एक सूचकांक होता है, एक इंडेक्स होता है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और जो सेंसेक्स है ये इंडेक्स है किसका? बीएसई का। सेंसेक्स इंडेक्स ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। आपने कहते हुए सुना होगा या न्यूज में देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतने अंक गिरकर इतने पर बंद हुआ। यानी सेंसेक्स यदि बढ़ रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। सेंसेक्स टूट रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट टूट रहा है। निफ्टी बढ़ रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। निफ्टी टूट रहा है, गिर रहा है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। अब आखिर में ये सूचकांक क्या है? तो देखिए, इसको विस्तार से देखते हैं। एनएसई और यह है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियां लिस्टेड है, करीबन मान लीजिए 2200 कंपनी लिस्टेड है। कितनी कंपनियां लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर? करीबन 2200। अब 2200 कंपनियों में से एनएसई ने खुद टॉप 50 कंपनियों को सिलेक्ट किया है। टॉप 50 कंपनियों को एनएसई ने सिलेक्ट किया है। ये जो टॉप 50 कंपनियां हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। इनका जो वेटेज एवरेज वगैरह मिला करके ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो ये टॉप 50 कंपनियां हैं इनका जो परफॉर्मेंस रहता है, टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये निफ्टी, जो निफ्टी है, अभी मान लीजिए निफ्टी की प्राइस है जैसे मान लीजिए 23,200। अब यदि ये टॉप 50 कंपनियां हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा ओवरऑल, सभी का नहीं कि पूरी 50 का ही हो, 50 में से मान लीजिए 40 का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है और इनमें से 10 का परफॉर्मेंस है वो माइनस में है। 10 का परफॉर्मेंस माइनस में है लेकिन 40 का ओवरऑल बुलिश है, तो फिर क्या माना जाएगा? क्योंकि ओवरऑल तो बुलिश ही है, जो 15 कंपनियां हैं ये ओवरऑल तो बुलिश है, तो निफ्टी फिर यहां पर 23,200 से जाएगा निफ्टी 23,300 पर। यानी कि टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस यदि अच्छा है तो निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, और टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस यदि बियरिश है, अच्छा नहीं है, इनमें से 40 या 30 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो निफ्टी की प्राइस घटेगी। यानी ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने टॉप 50 कंपनियां सिलेक्ट की है उन्हीं के परफॉर्मेंस को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस माना जाता है। अब बाकी की जो इसमें 2100 के करीबन या 21 जो कंपनियां बच रही है उनका तो परफॉर्मेंस काउंट ही नहीं हुआ है, कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, उनको कैलकुलेट ही नहीं किया जा रहा कि वो कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। मात्र जो कंपनियां इन्होंने सिलेक्ट की है टॉप 50, उन्हीं कंपनियों के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके ये निफ्टी इंडेक्स चलता है। इसी प्रकार बीएसई ने अपने आप को क्या, बीएसई पर पहले तो ये देखिए करीबन 5500 कंपनियां लिस्टेड है। बीएसई पर करीबन 5500 कंपनियां लिस्टेड है और इनमें से खुद बीएसई ने टॉप 30 कंपनियों को सिलेक्ट किया है। खुद बीएसई ने टॉप 30 कंपनियों को सिलेक्ट किया है। अब ये टॉप 30 कंपनियों का जैसा परफॉर्मेंस होगा, ये टॉप 30 कंपनियां बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करती है। टॉप 30 कंपनियों का परफॉर्मेंस यदि बुलिश है तो सेंसेक्स, यदि ये बुलिश है तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो टॉप 30 कंपनियां यदि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, और अगर टॉप 30 कंपनियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बियरिश है,
तो फिर सेंसेक्स भी डाउन आएगा। यानी ये इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ये सूचकांक है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां आती है जिनका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है और उन्हीं के आधार पर निफ्टी ऊपर नीचे जाता है। और सेंसेक्स है, इसमें टॉप 30 कंपनियां हैं जो बीएसई ने सिलेक्ट की हुई है और इन्हीं टॉप 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही सेंसेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है। अब मुझे मान लीजिए कि निफ्टी और सेंसेक्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि निफ्टी में हम ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी कोई शेयर नहीं है। निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी कोई शेयर नहीं है। इसमें हम कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। स्पॉट मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनमें किसमें कर सकते हैं? ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में। और अब देखिए, जो हम जब आगे चल करके, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप एक ट्रेडर बन जाओगे, एक इन्वेस्टर बन जाओगे, तो अब आप सोचोगे कि सर यहां पर तो 2200 कंपनियां लिस्टेड है, हम 2200 में से किस पर ट्रेड करेंगे या किस पर इन्वेस्ट करेंगे? टॉप 50 कंपनियों पर करेंगे या 2200 में करेंगे? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि हम जो 2200 कंपनियां हैं उसमें से एक एक कंपनी को स्कैन करेंगे और हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी है कि हम किसी भी कंपनी को स्कैन करके उसमें हमारे बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आप कंपनियों को स्कैन करके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रिफेयर करूंगा कि एनएससी की तरफ जाए, क्योंकि वहां पर बायर और सेलर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आई होप एनएससी और बीएसई ये में जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ये पता लगे कि फ्री में भी स्टॉक मार्केट की क्लासेस चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको समय पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।